हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से कमांडो क्लासेज के फ्री लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आइए बढ़ाते हैं अपनी लर्निंग को आगे और सीखते हैं कुछ नया। आज हम लोग सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो डेसिमल नंबर्स क्या है? तो जब भी किसी पूर्ण संख्या के अलावा किसी अलग संख्या को दर्शाना होता है, भिन्न संख्या को दर्शाना होता है, तो उसके लिए हम लोग दो चीज का सहारा लेते हैं। एक तो फ्रैक्शन का साधारण भिन्न के तरीके से उसको दर्शाते हैं, साधारण भिन्न, और दूसरा होता है दशमलव भिन्न। तो ये साधारण भिन्न को हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग दशमलव डेसिमल नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं। ये डेसिमल नंबर्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो भिन्न कब होगा? जैसे पूर्ण संख्या में दर्शाया तो 1 2 3 4 लिखा, लेकिन अगर दो हम लिखना चाहें कि इसके अलावा 2 और 3 के बीच की संख्या को दर्शाना हम लोग चाहें, तो इसके लिए हम लोग 2 और बीच की जो संख्या है उसको कुछ बराबर भागों में बांटना होगा। जैसे 10, 100 या 1000 के बराबर भाग में बांट करके कितने भाग को हमने सिलेक्ट किया है वो हम लोग लिखेंगे। 2, 4, 6 जितने भी भाग को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो भिन्न में हम लोग दर्शा देते थे 2 सही 1/5, मतलब हम लोगों ने उस बीच के गैप को 5 बराबर भाग में बांटा है। 5 सही 3/5, मतलब 5 भाग में बांट करके 3 भाग को हमने सिलेक्ट किया है। लेकिन डेसिमल में हम लोग 5, मतलब ये जब भी बांटेंगे 10, 100 और 1000 के बराबर भागों में बांटेंगे और उसको इस तरह से क्यों दर्शाते हैं। फिर हम लोग कैसे दर्शाते हैं? जैसे 5 है, 5 कंप्लीट, 5 के बाद हमको दिखाना है 5 और 6 के बीच की संख्या को दिखाना है। तो 5 6 के गैप को हम लोगों ने मान लीजिए 10 बराबर भागों में लिखा और 2 भाग को लिया, तो हम लोग 5.2। और ये पॉइंट हमको ये क्या है बता देता है कि ये क्या है, 10वां भाग है। अगर पहले स्थान पे है, फर्स्ट प्लेस पे है, तो ये क्या है, 10वें, मतलब क्या है, 10th है, इसको बोलते हैं 10th। ये 1 होता है, इधर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 315 है, 315, तो ये 1 10 ये 100 होगा, और इधर 2 3 और 5 है, तो इसको पहले स्थान को 10th, मतलब 10 बराबर भाग का जो है 2 भाग, ये इसको बोलते हैं 100th, 10वां 100वां 100th, इसको बोलते हैं थाउजेंड्स, THOUSANDTH। तो इससे ज्यादा हेल्पफुल है हमको हिंदी में समझना, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशांश, 10वां, इस तरह से बोलते हैं। इसको बोलते हैं 100वां, ये क्या है, 100वां। शतांश भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शतांश। ये सहस्त्रांश, 1000वां, इस तरह से इसको बोलते हैं। ये क्या है, 1000वां। इसको पढ़ते कैसे, थोड़ा इसको समझेंगे। मान लीजिए 45.35 है। अब पॉइंट क्या दर्शा रहा है? पॉइंट दर्शा रहा है कि इसके बाद जो संख्या है वो जो है कि 1 से छोटी है। किससे? 1 से छोटी है। अगर 1 होता तो पूरा ये 46 हो जाता। तो ये दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो 1 से क्या होती है, छोटी होती है, और इसके पहले जो संख्या होती है वो 1 से बड़ी होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे 45, लेकिन इसको 35 नहीं बोलेंगे, 45.35। तो पहले मैंने 3 बोला तो क्या है, दशांश पे है, मतलब 10वां पे है, और बाद में अगर मैं 5 बोला तो किस पे है, शतांश पे है, मतलब 100वें पे है। इसको हम लोग इस तरह से बोलते हैं 45.35, इस तरह से इसको पढ़ेंगे। आप इसको पढ़िएगा, ये मैं संख्या लिख रहा हूं 163.97, इसको इस तरह से बोलेंगे 163.97। अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो 163.97, इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहला अंक जो बोलेंगे वो 10वां का होगा, फिर 100वां का होगा, फिर क्या होगा, 1000वां का होगा, इस तरह से होगा। तो ये संख्या होती है, इसमें 2 पार्ट होता है। पहले पार्ट को हम लोग पूर्ण भाग वाला पार्ट बोलते हैं, इसको ये पूर्ण भाग होता है, और ये इधर का जो भाग होता है दशमलव भाग होता है। कौन सा भाग होता है? दशमलव भाग होता है। यहां अगर मैं बोलूं तो ये कौन सा भाग है, पूर्ण भाग है, और ये दशमलव भाग है। तो ये हो गया कि डेसिमल नंबर, इसमें 2 भाग होते हैं। ये एक तो पूर्ण भाग को दर्शाता है, कभी कभी पूर्ण भाग 0 हो जाता है। संख्या अगर पूर्ण भाग 0 हो तो संख्या क्या है, 1 से छोटी है। जैसे 0.36 आ गया, ये क्या है, 1 से छोटी है, लेकिन यहाँ 1 भी है। अगर छोटी है तो यहाँ कुछ नहीं जाता तो हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो यहाँ पूर्ण भाग में क्या है, 0, और दशमलव भाग में क्या है, 36। तो 3 का 10वां और 6 का 100वां, इस तरह से ये हम लोग संख्या को लिखते हैं और पढ़ते हैं। तो दशमलव के पहले पूर्ण भाग, फिर वो उधर का दशमलव भाग, इसको 1 से बड़ी होती है, इधर की संख्या 1 से छोटी होती है। ना समझ गए? आइए कुछ और समझते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि अगर कोई दशमलव संख्या दिया है, नंबर सिस्टम आप याद करें, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने स्थानीय मान निकालना सीखा था। जैसे 1497 है, तो इसका स्थानीय मान, इसको इसका 17, इसका 90, इसका 400, इसका 1000, इस तरह से हम लोग निकाल लेते थे। अब क्या, अगर मान लीजिए यहीं पे डेसिमल दे दिया है,
14.97। तब हम लोग इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। अच्छा, अंकित मान चेंज नहीं होता इसलिए अंकित मान की हम बात नहीं करने वाले, पर स्थानीय मान की बात हम करेंगे। तो अब देखिए, दशमलव की पहले जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है, तो इसमें अगर एक का स्थानीय मान निकालूं तो एक के बाद दशमलव से पहले कितना अंक है, एक अंक है, तो एक का स्थानीय मान क्या आएगा 10। और 4 का स्थानीय मान निकालूं तो 4 के बाद दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, केवल 4। इधर मैं बात करूं कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 से पहले दशमलव तक एक अंक है, तो हमको 7 से पहले एक जीरो रखना होगा और यहां हमको डेसिमल देना होगा ताकि पता चले कि ये दशमलव वाला पार्ट है। अगर हम यहाँ नहीं लिखेंगे दशमलव तो हो जाएगा हमारा गलत, तो इस चीज का हमको सावधानी रखना है। यहाँ दशमलव 00 आप भले मत लिखें, पर यहाँ लिखना जरूरी है। यहाँ लिखेंगे तो इसका वैल्यू सही आएगा। इसको अगर लिखना हो तो 9 से पहले कोई अंक नहीं है, तो हम केवल क्या लिख देंगे 0.9, और आगे कुछ नहीं है पार्ट में, तो आप क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ तो है, लेकिन ऐड करेंगे तो फिर ये 14 पॉइंट ये आ जाएगा। तो इस तरह से प्लेस वैल्यू हम निकालते हैं। तो दो चीज हम लोगों ने सीख लिया कि दशमलव संख्या को किस तरह से लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। इधर की संख्या को 97 नहीं बोलना है, 9 और 7 बोलना है। और इधर क्या करना है, इधर जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से पढ़ना है। प्लेस वैल्यू की बात हो गई, तो कैसे निकालते हैं आप समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हम लोग पास 337.453 है। अगर सबका स्थानीय मान निकालना हो तो इसका क्या होगा 300, इसका क्या होगा 30, इसका क्या होगा 7। इधर देखते हैं, इसका दशमलव से पहले दो अंक है तो यहाँ लिखेंगे 0.003। इसका निकालना होगा तो डेसिमल से पहले एक अंक है और इसके बीच में, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0.05। और 4 का निकालते हैं तो 4 का क्या होगा 0.4। तो इसको ऐड करेंगे तो यही संख्या वापस आ जाएगी, क्योंकि इस दशमलव किसी भी संख्या के सभी अंकों का स्थानीय मान का योगफल स्वयं संख्या हो जाती है। इस चीज आप भी जानते हैं। तो ये चीजें हम लोगों ने स्थानीय मान में सीख लिया। अब आपसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यही संख्या दे देगा, बोलेगा संख्या 337.453 में सभी 3 के स्थानीय मान का योग बताइए, योग बताओ। ये अगर प्रश्न आ जाता है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 1 3 1 3 1 3, तो सभी 3 का मतलब कुल कितने 3 है 3। अगर इस 3 का स्थानीय मान लिखें हम लोग तो क्या हो जाएगा 300। इस 30 का स्थानीय मान लिखें तो क्या हो जाएगा 30। और इस 3 का स्थानीय मान लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 से पहले दो अंक है तो इसका होगा 0.003। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने से पहले एक चीज और सीखना पड़ेगा हमको कि ये है पूर्ण संख्या और ये है दशमलव संख्या। तो अब लाइक डेसिमल बनाते हैं। लाइक डेसिमल मीन्स क्या, कि यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, पर कोई अंक लिखेंगे तो इसका वैल्यू बिगड़ जाएगा। तो इसलिए हम केवल क्या लिखेंगे 3 अंक तक 000 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे 00। अब क्या कर सकते हैं, दशमलव के पहले 3 अंक है तो दशमलव के बाद वाले सभी अंक को आप लिख दीजिए, 003 को लिख दीजिए, और पहले क्या है जो अंक है तो वो लिख दीजिए। ऐसे किसी भी दशमलव संख्या की जोड़ में हमको करना है। तो अभी तो यहाँ प्लेस वैल्यू है, कोई और संख्या होती तो यहाँ कुछ और होता तो उसको हम लोग दशमलव के पहले लिख देते। अब क्या करना है, इसको सिंपली ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 300.03। तो इसका आंसर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सभी 3 के स्थानीय मान का योग 330.003। ये सिंपल सा आंसर हमको करना है। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपके लिए देते हैं। आपके लिए क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि 536.69 में, ठीक है ना, दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए। दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर बताइए, का अंतर बताना है। अभी क्या बताना है, अंतर बताएं। पहले हम लोगों ने सीखा था योग निकालना, तो योग के लिए हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो जब भी अंतर पूछेगा तो 2 संख्याओं का पूछेगा, तो इसलिए यहाँ केवल 2 ही जो है कि 2 ही बार 6 आया है और दोनों 6 के स्थानीय मान का अंतर बताना है।
तो इस 6 का स्थानीय मान जो पूर्ण भाग में है इकाई के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 के बाद कोई अंक नहीं बनता, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 6। चलिए इसका स्थानीय मान लिखते हैं, बाद वाले 6 का, तो ये दशमलव के बाद है, दशमलव भाग में है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो तो आएगा नहीं, बस 0.6 आएगा। अब देखिए, अब लाइक डेसिमल की बात करते हैं कि दशमलव के बाद समान स्थान होने चाहिए, पर यहाँ दशमलव तो है ही नहीं है, तो यहाँ दशमलव क्या लिख सकते हैं, 0। अभी क्या निकालना है हमको, अंतर, तो क्या लिखेंगे 6.0, अभी शायद नहीं दिख रहा आपको तो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 6.0 माइनस 0.6, ये कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, जैसे सिंपली घटाते हैं वैसे घटा लेंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या आ जाएगा 5.4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5.4। इस तरह से इन प्रश्नों को हम लोग टैकल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सीख गए तो आप किसी भी दशमलव संख्या को जोड़ और घटा सकते हैं। तो ये चीज, और एक चीज अभी जोड़ना घटाने का भी एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर क्लास को हम लोग ओवर करेंगे। पहले ये सीख लेते हैं कि जोड़ना और घटाना। तो आइए शुरू करते हैं फिर से, दशमलव संख्या का जोड़ना और घटाना, ये हम लोग सीखने जा रहे हैं। दशमलव संख्या का जोड़ना, पहले जोड़ना सीख लेते हैं। तो कोई भी दो संख्या हम लोग ले लेते हैं, कोई भी दो दशमलव संख्या हम लोग ले लेते हैं। तो पहली संख्या हमने ले लिया जैसे कि 649.57, ये ले लिया, और दूसरी संख्या हमने ले लिया कि 19.248 ले लिया, ये ले लिया हमने। तो अभी क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, अभी लाइक डेसिमल बनाना है। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक है, तो एक हम क्या बढ़ा लेंगे 0, तो इसको लिख सकते हैं 649.570। और ये क्या करना है, जोड़ना हमको। कोई और संख्या भी हो सकती है, मैंने क्या ले लिया, चलिए 18 ले लिया हमने, क्यों क्या ले लिया 18 ले लिया। तो 18 को भी हम लोग लाइक डेसिमल में बना लेंगे। तो या तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, या तो लिखते समय भी लिख सकते हैं। अब आपको पता तो हो ही गया, तो कहीं भी लिखें। चलिए यहाँ हम लिख देते हैं 19, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है। और ये तभी आएगा जब इसको लाइक डेसिमल बदल लेंगे, तो दशमलव के बाद की संख्या को लिख लेंगे, पूर्ण संख्या को आप इकाई दहाई तो लिख लेंगे, आता ही है। इसको तो आप पहले से लिखते आ रहे हैं, यहाँ कोई गलती आपसे नहीं होगी। 18 ले लिया मैंने, और ये पॉइंट इधर क्या लिखना था 248, और यहाँ लिख देते हैं 000। ये 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं, 5 संख्याएं, जितनी भी है। जोड़ना है तो अधिक संख्याएं रहेंगी, घटाना होता है तो केवल 2 संख्याएं होती है। तो अभी जोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 8 और 7 4, 11 का 1 और 5 2 7 1 8, यहाँ से 9 9 18, 18 8 क्या होता है 26, 26 का 6 कर जाएगा 2, और 1 3 1 4 और 4 8, और ये 6, तो 686.818, 686.818। इस तरह से हम लोग जोड़ को लगाते हैं। आइए घटाना देख लेते हैं। चलिए घटाने के लिए भी हमें एक एग्जांपल लेते हैं, कैसे घटाते हैं। जैसे हमने लिया कि 500.9, और दूसरी संख्या हम लोग ले लिया कि 96.278, ये संख्या हम ले लिया। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सी संख्या बड़ी है उसको ऊपर लिखेंगे। तो बड़ी या छोटी दशमलव का डिसीजन लेने के लिए हम लोग पहले दशमलव के पूर्ण भाग को ध्यान देंगे। तो पूर्ण भाग में यहाँ 3 अंक है, केवल अंकों को नहीं गिने कि यहाँ 4 अंक है, यहाँ 5 अंक है, तो ये वाला अंक बड़ा हो गया, नहीं, ये डेसिमल नंबर है। यहाँ दशमलव के पूर्ण भाग का पहले कंपेरिजन कीजिए आप। दशमलव के पूर्ण भाग के कंपेरिजन में अगर ये बड़ा हो गया, कोई अंक ज्यादा है यहाँ, तो ये अंक क्या हो जाएगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तभी हम क्या करेंगे, ये संख्या बड़ी है क्योंकि यहाँ 2 ही अंक है, यहाँ 3 अंक है, तो हम लोग इसको ऊपर लिखने वाले हैं। तो इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ दशमलव के बाद एक ही प्लेस है, पर यहाँ 3 प्लेस है, तो इसको हम 2 0 बढ़ा करके लाइक डेसिमल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 500.900, और यहाँ नीचे माइनस 96.278। इस तरह से इसको और इत्मीनान से लिख करके घटा लेंगे, कोई गलती नहीं करनी है। दशमलव संख्या है तो इसको देख करके डरना भी नहीं है, कैसे कैसे करना है बस ये जान लीजिए, आपका कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 8 में से 2 गया 6, और यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ फिर से वापस 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 9 गया 0, और यहाँ 4, तो 404.6, ये 6 2 2। इस तरह से एक बार जोड़ के आप चेक भी कर सकते हैं
ये मैंने चेक कर लिया, सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग दशमलव संख्या का जोड़ना घटाना भी सीख लिया। हम लोगों ने स्थानीय मान को भी देख लिया। दशमलव संख्या होती क्या, उसमें पूर्ण भाग होता है, दशमलव भाग होता है, इसमें दशांश, शतांश, सहस्त्रांश होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज इतना सीखा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और सबसे जरूरी है आप ऐसा करें कि लोग आपको लाइक करें, ठीक है। तो वीडियो लाइक होती रहेगी, चलता रहेगा, लेकिन आपने कुछ अच्छा कर लिया और यहाँ से कुछ सीख लिया और एग्जाम में जाकर के इम्प्लीमेंट कर दिया और रिजल्ट आपने कर दिया तो लोग आपको लाइक करेंगे। तो ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।